ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभविता सिपदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण कर रहे हैं। हमने पिछले सत्र में पद्म पुराण में जो श्रीमद् भागवत पुराण का महात्म 6 अध्यायों में जो वर्णन किया गया है और जिसको भागवत पुराण में यहाँ पर उद्धृत किया गया है, तो उसके विषय में हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की थी। अब हम लोग के पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो हम भागवत के प्रथम स्कंद में ही प्रवेश करें अथवा गीता प्रेस की जो हमारी श्रीमद् भागवत है उसमें 12वें स्कंद के बाद में श्रीमद् भागवत का महात्म जैसा कि स्कंद पुराण में कहा गया है वो भी 4 अध्यायों के अंदर वर्णित है, जैसा हमने पिछली बार बात की थी। तो अब ऐसा इच्छा हो रही है कि हम लोग पहले इस 4 अध्याय का पाठ करेंगे। इस बार थोड़ा व्याख्या कम रखेंगे जिससे कि ये शीघ्र ही हमारा पूर्ण हो जाएगा और उसके बाद फिर हम लोग ज्यादा अच्छी पोजीशन में होंगे कि भागवत की महिमा को पूरा का पूरा मतलब समझ लें। थोड़ा पूरा तो नहीं समझ सकता कोई भी, लेकिन जितना भी लिखा हुआ है, जितना भी हमारे पास उपलब्ध है, तो उसको हम लोग एक बार श्रवण करके फिर प्रथम स्कंद में प्रवेश करेंगे। तो स्कंद पुराण में 4 अध्याय हैं। पहला अध्याय में परीक्षित और ब्रजनाभ जी इनका समागम हुआ है। ब्रजनाभ जो हैं कृष्ण के पौत्र हैं। ब्रजनाभ जी कृष्ण के पौत्र हैं, कृष्ण के नहीं है। और उस परीक्षित जी तो हम जानते ही हैं, जो अभिमन्यु हैं उनके पुत्र हैं जिन्होंने भागवत को श्रवण किया है। तो इस प्रकार से हम लोग यहां पर श्रवण करेंगे। ब्रजनाभ जी प्रपौत्र हैं अर्जुन वो कृष्ण भगवान के, न कि पौत्र। पौत्र तो अनिरुद्ध हैं एक्चुअली। तो ब्रजनाभ जो है प्रपौत्र हैं उनके। अब इसमें जो है परीक्षित जी का और ब्रजनाभ जी का समागम होता है। फिर शांडल्य मुनि जो इनके वो थे पुरोहित थे, तो उनके मुख से, जो यादवों के पुरोहित थे, उनके मुख से यहां पर भगवान की लीलाओं का रहस्य जो है वर्णन किया जाएगा। शांडिल्य ऋषि इनकी भागुरी ऋषि तो वृषभानु महाराज जी के पुरोहित थे और शांडिल्य ऋषि नंद बाबा के पुरोहित थे और गर्गाचार्य जो है वो यादवों के पुरोहित थे। इस प्रकार से हैं, 3 पुरोहित है ना। तो शांडिल्य ऋषि जो हैं वो उनके नंद बाबा के थे ब्रज में, और उनके मुख से फिर, क्योंकि शांडिल्य ऋषि ब्रज में ही थे इसलिए उनको मालूम है कि भगवान ने क्या क्या लीलाएं की हैं, तो उसका रहस्य यहां पर बताया जाएगा।
तो हम लोग अब श्रीमद् भागवत के महात्म्य में स्कंद पुराण के अंदर जो वर्णित है उसके प्रथम अध्याय में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महात्म्यम अथ प्रथमोऽध्यायः। व्यास उवाच। श्री सच्चिदानंद घन स्वरूपिणे कृष्णाय चानंत सुखाभिवर्षिणे विश्वोद्भव स्थान निरोध हेतवे नुमो वयम भक्ति रसाप्तये निशम। महर्षि वेद व्यास जी कह रहे हैं स्कंद पुराण में भी कि जिनका स्वरूप सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद घन स्वरूपिणे, और जो अपनी सौंदर्य से और माधुर्य से सभी को आनंदित करते हैं, कृष्णाय, उन कृष्ण के लिए जो अनंत सुख का अभिवर्षण करने वाले हैं। कैसे करते हैं भगवान अपने भक्तों के ऊपर, सबके ऊपर जो अनंत सुख का वर्षण? अपने सौंदर्य और माधुर्य से। विश्व उद्भव स्थान निरोध हेतवे, और विश्व का जो उद्भव है, जो उत्पत्ति है वो, और उसके बाद जो स्थान स्थिति, और उसके बाद निरोध अर्थात प्रलय, उसके हेतु हैं। नुमो वयम, उनको हम नमस्कार करते हैं। क्यों करते हैं? भक्ति रसाप्तये अनिशम, अर्थात निरंतर भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए भक्ति रस को हम उनको प्रणाम करते हैं। नैमीशे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशला ऋषयो अब्रुवन। नैमिषारण्य में नैमिषे सूतमासीन, सूत जी जो हैं वो बैठे हुए थे। अभिवाद्य, उनको नमस्कार करके। और सूत जी कैसे हैं? महामतिम, महामति, और उनको अभिवादन करके जो रसामृत, रसास्वाद कुशला, जो कथा रूपी अमृत का रस आस्वादन करने में अत्यंत कुशल हैं, अर्थात जो लीला कथा के रसिक हैं, ऐसे जो श्रोता हैं वो ऋषयो अब्रुवन, जो शौनक आदि ऋषि हैं, उन्होंने सूत जी को प्रणाम करके इस प्रकार से पूछा। अब्रुवन ऋषयो, यहां पर शौनक आदि ऋषि, शौनक जी सबके अग्रणी हैं और 88,000 ऋषि जो हैं उनके शिष्य हैं। ऋषय उचु, ऋषियों ने कहा, व्रजम श्री माथुरे देशे स्वपौत्रम हस्तिनापुरे अभिषिच्य गते राज्ञी तौ कथम किम च चक्रतुः। कि हे सूत जी, युधिष्ठिर ने जब मथुरा में, मथुरा देश है, मथुरा मंडल में अनिरुद्ध नंदन ब्रज का मतलब ब्रजनाभ जी, हाँ अनिरुद्ध के पुत्र है ना, तो कृष्ण के प्रपौत्र हुए ये। तो जो प्रपौत्र हैं ब्रजनाभ जी वो, और हस्तिनापुर के अंदर जब परीक्षित हैं उनका, जब वो उनका अभिषेक करके अभिषिच्य हिमालय पर चले गए, तब इन दोनों ने, राज्ञी, इन दोनों राजाओं ने क्या क्या काम किया। कथम किम च चक्रतु, क्या क्या काम किए इन लोगों ने, क्या कार्य किए? क्योंकि अब परीक्षित महाराज रह गए और एक ब्रजनाभ जी समकालीन है, तो इन्होंने क्या किया? बाद की बात, अब कृष्ण के जाने के बाद जब कलयुग आ गया, उस समय परीक्षित जी थे, तब उस समय की बात पूछ रहे हैं। सूत उवाच नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सूत जी यहां पर मंगलाचरण कर रहे हैं। पहले, सबसे पहले जय घोष कर रहे हैं। नारायणं नमस्कृत्य, भगवान नारायण को, नरम, और जो नरोत्तम है, नरों में उत्तम है नर, उनको, उसके बाद देवी सरस्वती को और महर्षि वेद व्यास जी को नमस्कार करके, और शुद्ध चित्त होकर फिर जिस भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाला जो पुराण है, ये हमारा भागवत पुराण है, उसका जय करके और उच्चारण कर रहे हैं। जय करके इसका उच्चारण करना चाहिए, कह रहे हैं। 5वें श्लोक में कह रहे हैं, महापथम गते राज्ञी परीक्षित पृथ्वी पति जगाम मथुराम विप्रा ब्रजनाभदि दृक्षया। शौनकादि ऋषि से कह रहे हैं, हे ब्रह्मर्षियों, हे ऋषियों, जब धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्गारोहण के लिए चले गए हिमालय पर,
तब परीक्षित महाराज एक दिन मथुरा गए। परीक्षित महाराज क्योंकि हस्तिनापुर के राजा हैं, तो उनको अभिषेक करके युधिष्ठिर महाराज उनको वहां पर राजा बना गए थे, और एक दिन वो मथुरा गए। वहां पर जो है उनका उद्देश्य क्या था कि जो ब्रजनाभ जी हैं उनसे मिलाएं, दिदृक्षया, उनसे भेंट कराएं ब्रजनाभ जी से, ये उनका उद्देश्य था। पितृव्यमागतम ज्ञात्वा ब्रजः प्रेम परिलुप्तः अभिगम्याभिवाद्यात् निनाय निज मंदिरम। जब ब्रजनाभ जी को यह पता लगा कि परीक्षित मेरे से मिलने आ रहे हैं, वो परीक्षित जो है उनके पिता तुल्य हैं, पितृव्य, क्योंकि अभिमन्यु के पुत्र है ना, तो अर्जुन के पौत्र हैं ये, और कृष्ण और अर्जुन समकालीन हैं। तो परीक्षित महाराज जो हैं वो परीक्षित महाराज पौत्र हैं अर्जुन के, और ये प्रपौत्र हैं, तो इस प्रकार से पिता तुल्य हो गए परीक्षित महाराज ब्रजनाभ जी के। तो उनका हृदय जो है प्रेम परिप्लुतः, प्रेम से परिपूरित हो गया जब मिलने आ रहे हैं वो। उनका फिर उन्होंने अभिवादन किया आगे जाकर शहर में, और उनको चरणों में प्रणाम करके निज मंदिरम, अपने मंदिर में, अपने घर में ले आए। परिष्वज्यसति तम वीरः कृष्णैक गत मानसः रोहिण्याद्या हरे ववंदायतनागतः। वीर परीक्षित जो हैं, जो परीक्षित जी के विषय में बता रहे हैं कि वो भगवान के परम प्रेमी भक्त थे परीक्षित जी, और उनका मन हमेशा ही भगवान में लगा रहता था। तो उन्होंने भी जो कृष्ण के प्रपौत्र थे उनको बड़ा प्रेम से आलिंगन किया, और फिर उसके बाद अंतःपुर में गए परीक्षित महाराज, और कृष्ण की जो पत्नियां थीं रोहिणी इत्यादि, उनको जाकर नमस्कार किया। पत्नियों की, उनकी कृष्ण की जो महेशियां थी उनकी वंदना की वहां पर। तो यहां पर अभी रोहिणी जी वर्तमान है, जो कृष्ण की पत्नी, क्योंकि कृष्ण की पत्नी का नाम भी एक रोहिणी था। बलदेव जी की, जो वसुदेव जी की भी एक पत्नी थी, उनका नाम रोहिणी था, और कृष्ण की भी एक पत्नी का नाम रोहिणी था। 8वें श्लोक में कह रहे हैं, ताभी सम्मानितोत्यर्थम परीक्षित पृथ्वीपति विश्रांतः सुखमासीनो व्रजनाभमुवाच। फिर सब लोगों ने जो है परीक्षित जी का सम्मान किया वहां पर। ताभी माने पत्नियां, जो महेशियां थी उनकी, उन्होंने सम्मान किया परीक्षित जी का, क्योंकि परीक्षित जो है पृथ्वी के सम्राट हैं भाई, हस्तिनापुर के राजा हैं। और उसके बाद जब वो विश्राम करके बैठ गए, तब ब्रजनाभ जी से उनसे ऐसा कहा परीक्षित महाराज से। ब्रजनाभ जी से परीक्षित ने ये बात कही। परीक्षित जी आए हैं ना मिलने, तो वो अपना बताएंगे कि वो क्यों आए हैं, क्या उनका पर्पस था, और कुछ आगे घर की चर्चाएं करने के लिए। तो परीक्षित उवाच तात त्वत्पितृभिर्नूनं स्मत्पितृपितामहा उद्धृता भूरि दुःखौघ अदहं च परिरक्षितः। हे तात जो है बड़ा प्रेम का संबोधन है। जब किसी के प्रति बहुत आत्मीयता होती है तभी इस तात शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो कह रहे हैं, हे तात, तुम्हारे जो पिता और पितामह, तुम्हारे पिता मतलब अनिरुद्ध जी, और तुम्हारे पितामह अनिरुद्ध जी के मतलब जो पिता थे प्रद्युम्न, और प्रपितामह, तो इन लोगों ने, परीक्षित जी कह रहे हैं कि मेरे पिता को और मेरे पितामह को, अर्जुन को, बड़े बड़े संकटों से बचाया है, परिरक्षितः, और मेरी भी रक्षा की है, कृष्ण ने रक्षा की है मेरी भी। तो यहां पितामहों में इनके एक्चुअली पितामह तो देखिए ब्रजनाभ जी के प्रद्युम्न है, लेकिन पितामहों कहा है तो उसमें कृष्ण का भी नाम आ जाता है, क्योंकि यहां पर बहुवचन है ना पितामह, तो इस प्रकार से प्रपितामह भी हो गए, अर्थात वो कृष्ण हैं। तो उन्होंने मेरी रक्षा की है, क्योंकि उत्तरा के गर्भ में जाकर जो परीक्षित जी की माता थी, कृष्ण ने ही तो रक्षा की थी परीक्षित महाराज की। जब वो उनके ऊपर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया था, तब उत्तरा ने भगवान को पुकारा था, और उस समय कृष्ण भगवान ने जो जाकर उसकी रक्षा की थी वहां पर। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने मेरी रक्षा की है। न पारयाम्यहं तात साधुकृत्वोपकारतः
त्वामतः प्रार्थयाम्यंग सुखम राज्येनु युज्यताम। मैं उनका कभी भी उपकार का बदला नहीं चुका सकता। न पारयामी अहम तातो, हे तात मैं उनसे कभी पार नहीं हो सकता। उनका जो साधु कृत्य है, जो उन्होंने मेरे ऊपर उपकार किया है, इसलिए अब मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि तुम अपने राज्य काज में अच्छी प्रकार से सुखपूर्वक अपना राज्य करो। मथुरा का जो राज्य था ब्रजनाभ जी का, उसके विषय में कह रहे हैं। कोश सैन्यादिजा चिंता तथारि दमनादिजा मनागपि न कार्याते सुसेव्या किंतु मातरः। तुमको किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पितृतुल्य है ना परीक्षित महाराज। तो एक प्रकार से उनको समझा रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं कि तुम पैसे की, खजाने की कोई चिंता मत करना, और ना ही सेना की और शत्रुओं की चिंता करना, क्योंकि तुम्हारे लिए बस एक ही कर्तव्य है कि तुम अपनी जो माताएं हैं, कृष्ण की जो पत्नियां हैं, है ना, उनकी बहुत अच्छी तरीके से सेवा करते रहो। मनागपि मतलब न कार्य, तुम्हारे लिए एक ही कार्य है सिर्फ, और किसी की चिंता नहीं करना क्लेश मात्र भी। सुसेव्या किंतु मातरः, किंतु अपनी माताओं की बहुत अच्छी तरीके से आप सेवा करो। तो पितृतुल्य होने के कारण उनको इस प्रकार की सलाह दे रहे हैं। निवेद्यमयी कर्तव्यम सर्वाधिपरिवर्जनम श्रुत्वै तत्परम प्रीतो व्रजस्तम प्रत्युवाच। आगे कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की कोई आपत्ति आए अथवा तुम्हारे हृदय में कोई क्लेश की उत्पत्ति हो, अनुभव करो, तो तुम मुझे बता देना। आई विल टेक केयर ऑफ इट, और तुम निश्चिंत रहना, मैं तुम्हारी सारी चिंताओं को दूर कर दूंगा। सम्राट परीक्षित की यह बात सुनकर ब्रजनाभ जी को बहुत प्रसन्नता हुई, परम प्रीतो, और उन्होंने इस प्रकार से कहा परीक्षित महाराज से। ब्रजस्तम प्रत्युवाच ह। ब्रजनाभ उवाच राजन्नुचित में तत्ते यदस्मासु प्रभाषसे त्वत्पित्रोपकृतश्चाहं धनुर्विद्या प्रदानतः। कह रहे हैं कि आपने जो कहा है राजन, बिल्कुल ठीक ही है, ये आपके अनुरूप है, और आपके पिता ने, अभिमन्यु जी ने ही मेरे को धनुर्वेद की शिक्षा दी है और मेरा बहुत उपकार किया है। धनुर्विद्या प्रदानतः, आपके पितरों ने, मतलब अभिमन्यु ने ब्रजनाभ जी को सिखाई होगी धनुर्विद्या, तो उसके विषय में बता रहे हैं। तो पहले कृतज्ञता ज्ञापन कर रहे हैं थोड़ा सा, उसके बाद आगे 14वें श्लोक में कह रहे हैं। तस्मात् नाल पापी में चिंता क्षात्रम दृढ़मुपेयुषः किंतु एका परम चिंता तत्र किंचिद विचार्यताम। मुझे और किसी बात की तो कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे धनुर्विद्या में मैं एक्सपर्ट हूं, अभिमन्यु जी ने सिखाई है मुझे, तस्मात इसलिए, लेकिन और मेरे पास मतलब शूरवीरता है, क्षात्रम दृढ़म उपेयेषु है, मैं दृढ़ रूप से क्षत्रिय धर्म में स्थापित हूं, मुझे प्राप्त है वो क्षात्र विद्या, लेकिन मुझे एक परम चिंता है, उसके संबंध में आप कुछ विचार कीजिए। तत्र किंचित विचार्यताम, उस चिंता के विषय में आप थोड़ा विचार कीजिए। क्या चिंता है वो बता रहे हैं 15वें श्लोक में। माथुरे त्वभिषिक्तोपि स्थितो हम निर्जने वने क्व गता वै प्रजात्रत्या यत्र राज्यम प्ररोचते। कह रहे हैं कि मैं माथुर मंडल का राजा तो हूं, मुझे अभिषिक्त किया गया है राजा के रूप में, लेकिन यहां क्या है, स्थितो अहम निर्जने वने, मैं निर्जन वन में रह रहा हूं, यहां पर कोई है ही नहीं, कोई प्रजा ही नहीं है, मुझे ये पता ही नहीं है। क्व गत्वा वही प्रजा, मेरी जो प्रजा थी वो कहां चली गई, मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि राज्य का सुख तो तभी मिलेगा ना जब प्रजा हो, तो मैं किस प्रकार से सुख से रहूं। आपने कहा कि मैं सुख से रहूं, तो वो तो ठीक है, लेकिन जब प्रजा ही नहीं है तो मैं कैसे सुख से रहूंगा यहां पर। तो इसका मतलब यह है कि कृष्ण के, अनिरुद्ध जी के सबके जाने के बाद मथुरा मंडल एक प्रकार से खाली ही हो गया था, क्योंकि भगवान तो जो उनके साथ आए थे, उनके पार्षद यादव इत्यादि, उन सबको अपने धाम में ले गए थे, तो मथुरा मंडल में कोई था ही नहीं।
द्वारका में सब अपने धाम में चले गए थे, द्वारका जल में डूब चुकी थी, तो अब ब्रजनाभ जी को मथुरा का राजा बना दिया गया। जो थोड़े बहुत ही लोग होंगे उनके पास के, कृष्ण की महिषियां थी और बाकी कुछ लोग होंगे जो बचे होंगे जिनको नहीं लेकर गए थे भगवान। तो इस प्रकार से वो कह रहे हैं कि अब मेरी प्रजा तो है नहीं, मैं किसको शासन करूंगा। तो 16वें श्लोक में अब कह रहे हैं, इत्युक्तो विष्णुरातस्तु नंदादीनां पुरोहितम शांडिल्यमाजुहावाशु व्रज संदेहनुत्तये। जब ये बात कही विष्णुरात का अर्थ है जो परीक्षित महाराज हैं, क्योंकि रात का अर्थ होता है देना। तो जिसको विष्णु ने दिया, क्योंकि परीक्षित जी की तो मृत्यु हो जाती गर्भ में ही, उत्तरा जी के, लेकिन क्योंकि भगवान ने वहां पर उनको दोबारा से जीवन दान दिया, इसलिए उनका एक नाम है विष्णुरात। तो विष्णुरात मतलब परीक्षित जी ने जब इस प्रकार से सुना उनकी बात, तो नंदादीनी पुरोहितम, उनका जो पुरोहित थे नंद बाबा के, वो शांडिल्य ऋषि, उनको बुलाया उन्होंने। ये शांडिल्य ऋषि पहले नंद बाबा के पुरोहित थे। यहां स्पष्ट हो गया कि नंद बाबा के पुरोहित शांडिल्य ऋषि ही थे। पुरोहिताम नंदादीनाम पुरोहितम, शांडिल्य ऋषि को वहां पर बुलाया, क्योंकि शांडिल्य ऋषि उस समय भी थे जब कृष्ण थे बचपन की लीला में वहां पर मथुरा में और ब्रज में, तो वो सब जानते हैं। 17वें श्लोक में कह रहे हैं, अथोटजम विहायाशु शांडिल्य समुपागतः पूजितो ब्रजनाभेन निश्चसा दासनोत्तमे। जब उन्होंने बुलाया तो शांडिल्य ऋषि वहां पर आ गए और उनको एक जगह उन्होंने विराजमान किया ऊंचे आसन के ऊपर और उनका सत्कार किया। ब्रजनाभ जी ने उनका अच्छे प्रकार से सत्कार किया। उन्होंने अपनी जो कुटिया थी उनकी, उसको छोड़कर और शांडिल्य ऋषि वहां पर आए जहां पर उनको बुलाया गया था। 18वें श्लोक में कह रहे हैं, उपोदघातम विष्णुरातश चकाराशु ततस्त्वसौ उवाच परम प्रीतस्तावुभौ परिसान्त्वयन्। उन्होंने राजा परीक्षित ने उनसे ब्रजनाभ की बात बताई कि भाई आप बताइए कि ये प्रजा कहां चली गई है, क्या क्या घटनाएं घटी हैं कृष्ण के जाने के बाद, क्योंकि आप तो सब जानते हैं। तो शांडिल्य ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने इस प्रकार से उनको सांत्वना देना आरंभ किया। शांडिल्य उवाच, अब शांडिल्य ऋषि कह रहे हैं, शृणुतम दत्त चित्तौ में रहस्यम व्रज भूमिजम व्रजनम व्याप्तिरित्युक्त्या व्यापनाद व्रज उच्यते। अब देखिए ब्रज मंडल की यहां पर महिमा और ब्रज शब्द का क्या अर्थ है वो सारा यहां पर बताया जा रहा है कि तुम दोनों परीक्षित और ब्रजनाभ, आप दत्त चित्त होकर, एकाग्र चित्त होकर इस बात को सुनो। मैं तुम्हें इस ब्रज भूमि का रहस्य बताने वाला हूं। ब्रज शब्द का अर्थ क्या होता है? ब्रजनम व्याप्ति इति उक्त्या। ऐसा कहा जाता है कि ब्रज का अर्थ है व्याप्ति, अर्थात व्यापक होना। व्यपनाद व्रज उच्यते, तो जो व्यापक है उसी को ब्रज कहा जाता है। देखिए ब्रज शब्द का अर्थ, कई सारे अर्थ होते हैं ब्रज के। ब्रज का अर्थ जो है चलना भी होता है, गति भी होता है ना। लेकिन यहां पर कह रहे हैं इसका अर्थ व्याप्ति है, व्यापक होना, बहुत बड़ा, जो व्यापक है। गुणातीतम परम ब्रह्म व्यापकम ब्रज उच्यते सदानंदम परम ज्योतिर्मुक्तानां पदम अव्ययम। जो तीनों गुणों से प्रकृति के अतीत है, गुणातीतम परम ब्रह्म, और जो परम ब्रह्म है वही व्यापक होता है। परमात्मा जो है वो व्यापक तत्व है, भगवान व्यापक हैं, तो उसी को ब्रज कहा जाता है। और वो कैसा है? सदानंद परम ज्योतिर्मय है, सदानंद रूपण है और अविनाशी तत्व है। इस प्रकार से यहां पर जो है ब्रज की शब्द की अलग से जो व्याख्या है, ये हमने कभी ऐसा सुना नहीं है। और मुक्ता नाम मतलब जो जीवन मुक्त पुरुष हैं वो वहां पर रहते हैं उस ब्रज के अंदर। सदानंदम परम ज्योति स्वरूप है। मुक्ता नाम, वहां पर जो मुक्त लोग हैं वो रहते हैं। पदम अव्ययम, अविनाशी पद है। अब 21वें श्लोक में आ रहे हैं,
तस्मिन्नन्दात्मजः कृष्णः सदानन्दांग विग्रह आत्मा रामस्य आप्तकामः प्रेमाक्तैर अनुभूयते। ये क्या है ब्रज? तस्मिन, ये जो ब्रज है, नंदात्मज, जो नंद के पुत्र कृष्ण हैं, उनका ये क्या है? निवास स्थान है। सदा नंदांग विग्रह, उनका निवास स्थान है ये, और उनका एक एक अंग सच्चिदानंद स्वरूप है कृष्ण का। कृष्ण के विषय में बता रहे हैं, और वह कैसे हैं? आत्माराम है, आप्तकाम है, और प्रेम रस में जो डूबे हुए रसिक जन हैं वही इस बात का अनुभव करते हैं। प्रेमाक्तैर अनुभूतये। तो कृष्ण का जो रहस्य है, ब्रज भूमि का जो रहस्य है, उसको वही लोग जान पाएंगे जो ब्रज प्रेम से भरे हुए हैं। ब्रज प्रेम की उपलब्धि हुए बिना ब्रज के रहस्य को जानना, कृष्ण के रहस्य को जानना असंभव है। ये धाम की महिमा है यहां पर जो कह रहे हैं। आत्मा तुराधिका तस्य तयैव रमणादसौ आत्मा राम तया प्राज्ञ ही प्रोच्यते गूढ़ वेदी भी। अब देखिए यहां पर कृष्ण जो है आत्माराम है और आप्तकाम है। वो क्यों है, उनको आत्माराम क्यों कहा जाता है, उसको बड़ा स्पष्ट किया है। बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, गुरुजी इस श्लोक को हमेशा इसका बताते हैं हमको। आत्माराम आत्मा तु राधिका तस्य, जिनकी आत्मा राधिका जी हैं और उनके साथ रमण करने के कारण ही उनको आत्मराम कहा जाता है, आत्माराम कहा जाता है, क्योंकि आत्मा में जो रमण करता है वो आत्माराम है। तो कृष्ण को आत्माराम कहने का अर्थ है कि वो राधा जी के हृदय के अंदर रमण करते हैं। प्राज्ञयी, जो विद्वान लोग हैं, इस रहस्य को जानते हैं, गूढ़, जो रहस्य को, रस रहस्य को जानने वाले, वेदों के गूढ़ रहस्य को जानने वाले जो लोग हैं, वही ऐसी इस प्रकार की बात कहते हैं कि वास्तव में भगवान के आत्माराम होने का कारण यह है कि राधा रानी ही उनकी आत्मा है। तो इस श्लोक को हमें कंठस्थ भी करना चाहिए जहां तक हो सके। आत्माराम भगवान को क्यों कहा जाता है, बिल्कुल स्पष्ट हो गया यहां पर। अब उनको कह रहे हैं आत्मकाम क्यों कहा जाता है। ये दोनों श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको हमें याद रखना चाहिए। कामस्तु वांछितास्तस्य गावो गोपाश्च गोपिकः नित्यः सर्वे विहाराद्या आप्तकामस्ततस्त्वयम्। आप्तराम और आप्तकाम, आप्तकाम का मतलब है कामना। कामस्तु वांछिता, काम शब्द का अर्थ होता है कामना करना, अभिलाषा करना। तो भगवान कृष्ण के ब्रज के अंदर जो अभिलाषा करने के पदार्थ हैं वो क्या क्या हैं? गाय हैं, गोप हैं और गोपिकाएं हैं। और इनके साथ ही वो विहार करते हैं, लीला विहार इत्यादि करते हैं, और वे यहां पर सबके सब प्राप्त हैं सबके सब। तो इसीलिए उनको आप्तकाम कहा जाता है, क्योंकि उनकी सारी इच्छाएं यहां पर पूरी हो जाती हैं। आप्त का मतलब है प्राप्त होना, काम का मतलब है कामनाएं। तो कामनाएं जहां पर पूर्ण हो जाती हैं, तो यहां पर ब्रज के अंदर गाय भी हैं, गोपियां भी हैं और गोप भी हैं। यह उनकी वांछित पदार्थ हैं। कृष्ण लीला इन्हीं के साथ करते हैं, इन्हीं के साथ लीला विहार करते हैं, विहार इत्यादि, विहाराद्या नित्य करते हैं। तो ये यहां पर नित्य प्राप्त हैं, इसलिए कृष्ण को आप्त काम कहा गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। हमेशा जो है आत्मराम और आप्त काम की जो एग्जैक्ट परिभाषा है कृष्ण से संबंधी, वो इस श्लोक से हमारे स्पष्ट हो जाती है। 24वें श्लोक में कह रहे हैं, रहस्यम त्विदमेतस्य प्रकृते परमुच्यते प्रकृत्याखेलतस्तस्य लीलान्यैरनुभूयते। भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं उसका रहस्य ये प्रकृति से परे है। प्राकृत पुरुष इस रहस्य को नहीं समझ सकता, प्रकृति से परे है, गुणातीत है। भगवान की सारे कर्म, सारी लीलाएं जितना भी है, भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, ये सब गुणातीत अवस्था में है, क्योंकि भगवान स्वयं गुणातीत हैं, त्रिगुणातीत हैं। तो जिस समय वो प्रकृति के साथ खेलते हैं, अर्थात जब वो प्रपंच में अवतरित होते हैं, अवतार लेते हैं, जब वो इस भौम वृंदावन के अंदर, तब दूसरे लोग लीला अन्यैर अनुभूयते, तो दूसरे लोग भी
जो अन्य लोग हैं, जो भगवान के पार्षद नहीं हैं, उनको भी ये प्रकट लीला जो है उनको भी अनुभूति होती है, वो भी अनुभव करते हैं भगवान की लीलाओं का, अर्थात उसका दर्शन करते हैं। 25वें श्लोक में कह रहे हैं, सर्ग स्थित्यप्यया यत्र रजः सत्वतमो गुणै लीलैवं द्विविधा तस्य वास्तवी व्यवहारिकी। भगवान की लीलाएं बता रहे हैं कितनी प्रकार की हैं। 2 प्रकार की भगवान की लीलाएं हैं, एक वास्तवी और एक व्यवहारिकी। एक वास्तविक लीला है और एक व्यवहारिक लीला है। मतलब जो लीला प्रकृति के साथ हो रही है, रजोगुण वाली, रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण वाली जो प्रकृति है हमारी, जिसमें सृष्टि स्थिति और प्रलय होती है, तो ये केवल प्रतीति होती है इस बात की। वास्तव में भगवान की जो लीला है हमें दिखती है कि वो रजोगुण है भगवान के अंदर। कभी जो है भगवान कभी भगवान को गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है माता के ऊपर, अगर उन्हें दूध नहीं पिया है तो, है ना, कभी उन्हें भूख लग रही है। तो ये सारा जो दिखाई दे रहा है उनकी लीलाओं में, इस प्रकार का प्रकृति के गुणों से अभिभूत होना, ये केवल प्रतीति मात्र है नहीं है वास्तव में। तो इस प्रकार से भगवान की 2 प्रकार की लीलाएं हो गई यहां पर, एक वास्तविक लीला और एक व्यवहारिक लीला। व्यवहार में वो नरवत स्वभाव का कभी भी अतिक्रमण नहीं करते हैं भगवान, और वास्तविक लीला जो है उनकी, वो तो गोलोक धाम में नित्य चिन्मय लीला है। तो इस प्रकार से 2 प्रकार की लीलाएं हैं, वास्तवी तत्स्वसंवेद्या जीवानां व्यवहारिकी आद्याम विना द्वितीयानाद्यगा क्वचित। 2 प्रकार की जो लीलाएं हैं ये इसके विषय में बता रहे हैं। जो वास्तविक लीला है अर्थात वो कैसी है, गोलोक धाम की, जहां पर भगवान नित्य अपने पार्षदों के साथ जो है क्रीड़ा करते हैं, विहार करते हैं, वो कहती है स्वयं संवेद्य। स्वयं संवेद्य, स्वयं संवेद्य, स्वयं संवेद्य का मतलब होता है जो भजन साधन करके और उस प्रेम अवस्था को, भाव अवस्था को प्राप्त कर लिए हैं, उनके हृदय में अपने आप से स्फूर्त होती है। वो अपने आप से स्फूर्त होने वाली लीला है। उस लीला को हम अपने प्रयास से देख नहीं सकते। स्वयं संवेद्य, अपने आप से जिस चीज की अनुभूति की जा सकती है उसको कहा जाता है स्वयं संवेद्य। और जो जीवों के साथ लीला होती है भौम वृंदावन में, जब भगवान अवतार लेकर आते हैं, वो व्यवहारिक की लीला है। अब जैसे कृष्ण भगवान ने यहां आकर कंस का वध किया, पूतना का वध किया, उद्धार किया उसका, तो ये जो लीलाएं हैं व्यवहारिक की है। ये लीलाएं वहां गोलोक वृंदावन में नहीं है। गोलोक वृंदावन में केवल इन लीलाओं का भाव है, इस प्रकार का भाव है। यशोदा जी को हमेशा इस प्रकार का भय रहता है अपने लाला के लिए कि कहीं पूतना ना आ जाए। तो केवल भाव के स्तर पर जो है वो है, वास्तव में लीला वहां पर वो नहीं हो रही है जो यहां पर व्यवहारिक लीलाएं देखी जाती है भौम वृंदावन में। और वास्तविक लीला के बिना व्यवहारिक की लीला हो नहीं सकती, पुरानी पहली के बिना दूसरी नहीं हो सकती। लेकिन जो भौम वृंदावन की लीलाएं हैं उनका वास्तविक लीला अर्थात जो गोलोक लीला है उसमें प्रवेश नहीं है। वहां पर कोई कंस नहीं है, वहां पर कृष्ण की किसी असुर से लड़ाई नहीं होती है उस गोलोक वृंदावन में। केवल भाव रूप से जो भगवान के पार्षद हैं उनके हृदय के अंदर इस प्रकार का भाव रहता है कि कहीं कोई असुर ना आ जाए, एक डर जो है वो रहता है केवल। तो गुरु जी ने यह बात हमें बताई, हम आपके साथ उसे शेयर कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं, युवयोर गोचरेयम तू तल्लीला व्यवहारिकी यत्र भूरादयो लोका भुवि माथुर मंडलम। आप युवयोर गोचरेयम, आप गोचारण लीला जो भगवान के देखते हो, ये व्यवहारिक की लीला है। इस पृथ्वी के ऊपर जो लीला की है, यत्र भूर आदयो लोका, भुवि, भुवि माने इस पृथ्वी के ऊपर जो मथुरा मंडल है उसके अंदर जो लीलाएं की गई हैं। तो जो पृथ्वी है, स्वर्ग है इत्यादि लोक इस व्यवहारिक की लीला के अंदर में आते हैं, और पृथ्वी के ऊपर ही हमारा जो मथुरा मंडल है। अब 28वें श्लोक में कह रहे हैं, अत्रैव व्रज भूमि सा
यत्र तत्त्वं सुगोपितं भासते प्रेम पूर्णानाम कदाचिदपि सर्वतः। तो ये वही ब्रजभूमि है, ये जो हमारी ब्रजभूमि है, भौम वृंदावन भी ये वही ब्रजभूमि है जहां पर भगवान की रहस्य लीला गुप्त रूप से होती है, अप्रकट लीला के रूप में रहती है। अब जो साधन संपन्न हैं, जो साधन करके और सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिए हैं, केवल वही इस लीला का दर्शन कर सकते हैं, वास्तविक लीला का। जो भगवान की नित्य लीलाएं हैं उसका दर्शन इस भौम वृंदावन में केवल वही लोग कर सकते हैं। लिखा ना कि भासते प्रेम पूर्णा नाम, जो प्रेम से पूर्ण भगवान के भक्त हैं, रसिक भक्त हैं, उनको कदाचित अपि सर्वत है, उनको कभी कभी किसी समय हर जगह भगवान ही दिखाई देने लगते हैं, इस भौम वृंदावन में भी, क्योंकि वही वास्तविक लीला है। तो जो हमारी ये ब्रज भूमि है, वृंदावन है, ये साक्षात वृंदावन है। हमको ये गुणा हम लोगों की, क्योंकि आंखों के ऊपर पर्दा है माया का, इसलिए हमको साक्षात वृंदावन का, भगवान का जो गोलोक धाम है यहां पर, तो उसका दर्शन नहीं होता, साक्षात वृंदावन का, एक्चुअल वृंदावन का, वास्तविक लीला। क्योंकि एक्चुअल वृंदावन का दर्शन होगा तो भगवान की लीलाओं का भी दर्शन होगा, नित्य लीला का। 29वें श्लोक में कह रहे हैं, कदाचित द्वापरस्यांते रहो लीलाधिकारिणः संवेता यदात्र स्युर यथेदानीम तदा हरि। कभी, कदाचित पर कभी, द्वापरस्य अंते, द्वापर युग के अंत में, जो अभी हमारा चल रहा है ये 28वां द्वापर, अभी हमारा 7वां मनवंतर चल रहा है, और 7वें मनवंतर में 28वां चतुर्युग चल रहा है। उस चतुर्युग में 3-4 युग आएंगे, तो द्वापर और त्रेता, और द्वापर त्रेता नहीं, सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग। तो इसमें उस समय की बात है ये, जब सतयुग बीत चुका है, त्रेता बीत चुका है, द्वापर का अंत चल रहा है, तब की बात है। तो कभी द्वापर के अंत में जब भगवान की लीला के अधिकारी इकट्ठे होते हैं, जैसे कि इस समय कुछ समय पहले हुए थे भगवान के जाने के समय, अभी तो हमारा कलयुग है ये, तो द्वापर के अंत में जब इस प्रकार के रसिक भक्त थे इस पृथ्वी के ऊपर, तब उस समय भगवान जो है अपने पार्षदों के साथ अवतार लिए थे यहां पर। तदा हरि, उस समय में आए थे यहां पर भगवान। कैसे आए थे? स्वयं सह अवतारेत स्वेषु संवेशार्थमीप्सितः तदा देवाय दयोप्यन्ये अवतरन्ति समन्ततः। अपने पार्षदों के साथ आए थे, और जब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं तो उनके जो प्रेमी देवता हैं और ऋषि लोग हैं वो भी अवतार लेते हैं सब जगह। तो जहां पर जो भगवान जिस समय थे, तो वहां पर ब्रज के अंदर और द्वारका के अंदर जितने भी थे यादव और ब्रजवासी, वो सभी किसी न किसी देवता और ऋषि के अंश थे। अर्थात देवता भी अपने अंश से यहां पर आते हैं भगवान का पार्षद बनके, उसकी लीला, भगवान की लीलाओं में सहयोग करने के लिए। क्योंकि बिना पार्षदों के भगवान विहार, नित्य विहार किससे करेंगे? तो इसीलिए भगवान यहां पर सब पार्षद अवतीर्ण होते हैं। तो इस प्रकार से हम यहां 30वें श्लोक के ऊपर ही आज विश्राम लेते हैं, फिर आगे हम लोग इस चर्चा को कंटिन्यू करेंगे, इसी अध्याय को, पहले अध्याय को ही। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।